आपकी दिल्ली हमारी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली बगदाद सी दिखने लगी है, जहां देश की संसद है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक का आवास है। उस वीवीआईपी इलाके को इस्लामिक भीड़ ने घंटों बंधक बना के रखा था। एक मजहबी जुलूस के लिए दिल्ली मानो क्रैश हो गई। बिना लाग लपेट आपको सीधा तस्वीर दिखाते हैं। यह देखिए आपके स्क्रीन पर, यह वीडियो देश की राजधानी दिल्ली का है। इस इलाके में आम दिनों में आपको सन्नाटा दिखाई देगा, क्योंकि यह हाई सिक्योरिटी जोन है। देश के बड़े बड़े नेता यहां पर रहते हैं, वीआईपीज यहां पर रहते हैं। धारा 144 का पालन होता है। यहां कुछ भी संदिग्ध देखने पर तुरंत डिटेन किया जा सकता है। देश के तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहां चकाचौंध रहती है। लेकिन इस मजहबी जुलूस में आपको कहीं कोई सिक्योरिटी दिख रही है क्या? क्या सारे कानून आम नागरिकों के लिए है क्या? क्या एक जुलूस के लिए सारा नियम कायदे ताक पर रख दिए जाएंगे? इनके हाथों में तख्तियां देखिए। खामनाई की तस्वीर लेकर निकले इस भीड़ का फिलिस्तीन प्रेम भी आपको दिख रहा होगा। यह जुलूस है या शक्ति प्रदर्शन? आपने अपनी संख्या बल का नंगा नाच है। ये लाखों की भीड़ ने पूरे व्यवस्था को ठप कर दिया है। लोग जहां था फंसे रहे। किसी की ट्रेन, किसी की बस, सब मिस हो गई, सब छूट गई। घंटों तक यह मजहबी तमाशा चलता रहा, लेकिन कोई देखने वाला नजर नहीं आया। आप खुद सोचिए दोस्तों, कौन जवाब देगा इसका? कौन जिम्मेदारी लेगा? किसने अनुमति दी है दिल्ली को बंधक बनाने की? ये सवाल पड़ा है। तो देखिए, आप बैठे रहिए अपने ऐसे एसी कमरों में, डूबे रहिए सेकुलरिज्म और लिबरल के मधोशी में। आपकी दिल्ली बगदाद बनती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं कि इस्लामाबाद भी बन जाए। दिल्ली देश का मान है, शान है। इस दिल्ली को मजहबी भीड़ ने घंटों जाम करके अपनी ताकत और संख्या का एहसास कराया था। दिल्ली के तमाम इलाके हिंदू विहीन हो चुके हैं। हिंदू परिवार अपने घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। लेकिन कभी सड़कों पर इस तरह की भीड़ नहीं दिखी होगी आपने। इसे सिर्फ मुहर्रम का जुलूस समझने की गलती मत कीजिए आप। यह सबक है हमारे लिए, एक लेसन है। सच सामने खड़ा है। आंखें खोलकर ये रिपोर्ट आप एक बार देखिए, सब समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये आपकी दिल्ली ही है। काले कपड़े वालों से खचाखच भरी सड़कें, इस्लामी झंडे और नारे सुनकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये भारत की राजधानी दिल्ली ही है। ये दिल्ली का वो हिस्सा है जहां से देश की संसद चलती है, जहां देश के प्रधानमंत्री का आवास है। सेना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब यहां रहते हैं। देश की खुफिया एजेंसियां यहीं से पूरी दुनिया में ऑपरेट करती हैं। बड़े बड़े वीवीआईपी यहां रहते हैं। जीरो टॉलरेंस जोन कहा जाता है। धारा 144 का पालन होता है यहाँ। ये दिल्ली का दिल है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर लगता है कि ये दिल्ली मानो बगदाद बन गई हो। दोपहर से शुरू हुए इस कारवां ने पूरी दिल्ली को मानो बंधक बना लिया हो। वो कहते हैं अलविदा का जुलूस है, कोई नहीं रोक सकता। सो दिल्ली रुक गई। आधी रात तक दिल्ली की सड़कें जाम रही। किसी की ट्रेन छूट गई, किसी की फ्लाइट, किसी की बस निकल गई, तो कोई अस्पताल नहीं पहुंच पाया, कोई नौकरी पर नहीं पहुंचा, क्योंकि ये जुलूस जरूरी था। जामा मस्जिद टू संसद मार्ग तक पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। लाखों मुसलमान हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन की तख्तियां लिए करबला करबला के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। खातूनें भी थीं, बच्चे भी थे। ये भारत के लिए नहीं, किसी सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं, न्याय के लिए नहीं, बस मजहब की शक्ति प्रदर्शन के लिए था। दूर दूर तक कहीं आपको पुलिस के जवान दिख रहे हैं? ढूंढते रह जाएंगे। मुगलिया सल्तनत में इस्लामिक राज नहीं देख पाए हैं तो ये तस्वीरें देख लीजिए। हूबहू वही तेवर, वही मनमानी और वही रंग भारत पहले भी देख चुका है। आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मुहर्रम का जुलूस है। तो खुद से पूछिए, क्या आपने दिल्ली के इन इलाकों में कभी किसी और मजहब का इतना बड़ा जुलूस देखा है? इतनी भीड़ कभी रेप पीड़िताओं के न्याय के लिए देखी है? देश को खोखला कर रहे घुसपैठियों के विरोध में देखी है? आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इस खतरे की घंटी को पहचानिए। ये लाखों की भीड़ सिर्फ दिल्ली की है। देश की कल्पना आप खुद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
अभी तक तो आप समझ चुके होंगे इस जुलूस की सच्चाई। लाखों की भीड़ जो फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रही है, करबला करबला चिल्ला रही है। सोचकर देखिए, अगर कोई गड़बड़ या शरारत हो जाती तो क्या हो सकता था। किसी को हिलने तक की जगह नहीं मिलेगी। चलिए, ज्यादा कुछ बताने से बेहतर है कि आपको एक बार पूरी वीडियो दिखाते हैं, बाकी फैसला आप पर छोड़ देते हैं। भाई जय गौ माता, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी मेरे भाइयों को। भाई ये फिलिस्तीन के समर्थन में ये पूरे दिल्ली के जितने भी मुसलमान हैं सब लोग आए हुए हैं और करबला करबला स्लोगन दे रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग की उम्र के नौजवान वगैरह हैं। यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे को भी परिवार लेके आए हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि देखिए ये लोग कितने यूनाइट है, सब एक साथ आके, वो भी दूसरे देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग अपने देश का भी इतने लोग समर्थन नहीं ले पाते। हमने का फोटो ये देखिए, ये देख लीजिए, हम लोग बोल रहे हैं भाई हिंदुओं, देख लो इस वीडियो को। ये दिल्ली का नज़ारा है और ये दिल्ली में भीड़ देख सकते हैं, कम से कम 10 लाख के आसपास यहाँ पे भीड़ आया हुआ है। आधा घंटा 1 घंटा से कंटिन्यू ये भीड़ चल रहा है। ये बस हिंदू के लिए एक सबक है, देख लो कि ये लोग दूसरे देश के लिए भी इतना यूनाइट होकर एक साथ सब खड़े होते हैं, जात पात को छोड़ के। और हम लोग अपने गौ माता राष्ट्र धर्म के लिए भी इतना लेवल में खड़े नहीं होते हैं। देख लीजिए सब एक है, सब देखिए वो छोटा बच्चा, सब छोटा छोटा बच्चा है, औरत भी है। दुर्भाग्य है हमारे देश का। आपको लग सकता है कि हवा बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन ये कहानी का एक पहलू है। इसका परिणाम क्या हो सकता है अंदाजा भी नहीं है आपको। ये खुली सेंधमारी है, सिस्टम को हाईजैक करने की प्रवृत्ति छुपी दिखेगी आपको इसमें। आपको हम 2 अलग अलग तस्वीरें के माध्यम से यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह खतरा कितना बड़ा है। इसकी दस्तक को पहचानना जरूरी है। एक तरफ आपको बगदाद बनती दिल्ली की तस्वीर दिख रही होगी और दूसरी तरफ पश्मीन यानी यूरोप में इस्लामिक घुसपैठियों का आतंक दिख रहा होगा। भारत में बढ़ते इस्लामिक अतिक्रमण की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, लेकिन अब ये इस्लामिक घुसपैठिए यूके को लूट रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। पूरा ट्रेंड भारत जैसा ही है। पहले बेचारे बनकर इन देशों में शरण लेंगे, फिर उनका ही हक मार रहे हैं, शरिया थोप रहे हैं, नौकरियां खा रहे हैं। कुल मिलाकर यूरोप के तमाम देशों की डेमोग्राफी बिगाड़ने के साथ साथ शांति भंग कर रहे हैं।